त्योहारों पर केंद्र सरकार ने करोड़ों लोगों को दी गुड न्यूज, कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ते में 4% इजाफे को हरी झंडी। 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हुआ। 80 करोड़ लोगों के लिए गुड न्यूज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। कैबिनेट के फैसले का असर, अब दिसंबर तक राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो एक्स्ट्रा राशन मुफ्त में मिलेगा। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद स्टेशन का होगा कायाकल्प। नवीनीकरण के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। कुल 199 स्टेशन की बदले की सूरत, 47 स्टेशन के लिए टेंडर हो चुके हैं। 32 स्टेशन पर चल रहा काम। रेलवे मंत्री ने कहा, रेलवे के साथ प्रधानमंत्री का भावनात्मक जुड़ाव है। अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए हो रहा काम। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। रेल मंत्री ने दी बड़ी गुड न्यूज, कहा रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने की जगह बनेगी। स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे। दिलचस्प हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिग्विजय सिंह 30 सितंबर को दाखिल करेंगे पर्चा। अभी भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जल्द आएंगे दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर का नाम, 30 सितंबर को दोपहर 12:25 में नामांकन करेंगे थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, मैं अकेला ही चला था मगर लोग साथ आते हैं, कारवां बनता गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान, गहलोत हर तरह के हालात का सामना करने में सक्षम हैं। अशोक गहलोत पर छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता का मामला। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अभी राज्य नहीं छोड़ सकता, राजस्थान संकट पर प्रतिक्रिया देने से बचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची वायनाड, आज यात्रा का 21वां दिन। स्थानीय कलाकारों ने किया स्वागत, राहुल गांधी ने कलाकारों से बात भी की। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर समीर महेंद्र गिरफ्तार, सिसोदिया का माना जाता है करीबी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा, मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं विजय नायर, केजरीवाल और सिसोदिया के करीबी के रूप में पहचान। बीजेपी का तंज, कहा अभी तो गिरफ्तारी शुरू हुई है और जल्द ही केजरीवाल और सिसोदिया की तमन्ना भी पूरी होगी। गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने कहा, गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए आपको कुचलना चाहते हैं। पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के सबूत होने का दावा। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी लगा बैन, सरकार ने कहा इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अगर लाख नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता, बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। पीएफआई बैन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा ये न्यू इंडिया है, यहां आतंकवादी और अपराधी स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस सांसद की सुरेश की मांग, सरकार आरएसएस पर भी लगाए पाबंदी। पीएफआई बैन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बीजेपी से सवाल पूछा, बीजेपी की सरकार में कैसे फलता फूलता रहा पीएफआई। हमें ये भी जानने का अधिकार है कि पिछले 8 वर्षों से खुफिया एजेंसियों ने ऐसे संगठनों को क्यों फलने फूलने दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, पीएफआई को बैन करने के फैसले को बताया गलत। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शुजात कादरी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो एक इंक्लूसिव इंडिया सूफी थॉट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है,
वो इस एक्शन को, इस कदम को एप्रोप्रिएट और रीजनेबल बताता है। प्रधानमंत्री मोदी का 29 और 30 सितंबर को गुजरात का दौरा, 29,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री सूरत में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क की रखेंगे आधारशिला। विज्ञान केंद्र में खूंट संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित नवरात्र महोत्सव में शामिल होंगे। अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। अयोध्या को मिली लता चौक की सौगात, सीएम योगी ने किया लता चौक का उद्घाटन। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से जुड़े लता जी के भजन को याद किया। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। सीएम योगी ने स्वर कोकिला लता जी को याद किया। कहा, जिस वीणा की साधना लता दीदी ने जीवन भर की, उसी से उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही। दिल्ली के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा के मौके पर बने अनूठे पंडाल बनाए गए। अयोध्या के राम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर के प्रतिरूप। गया में मां मंगला गौरी शक्तिपीठ पर विशेष पूजा अर्चना। माता के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। आंध्र के विजयवाड़ा में मां बाला त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर में रखी अनोखी सी सजावट देखी गई। भक्तों में लगी माता के दर्शन किए हुए। वडोदरा के टाडपोल में मां दुर्गा की सोने से मढ़ी हुई पंचधातु की प्रतिमा स्थापना की गई। यहां 65 साल से हो रहा दुर्गा पूजा और गरबे का आयोजन। रामगढ़ के राजरप्पा मंदिर में विदेशी फूलों से सजा माता का दरबार। दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। नवरात्र के मौके पर दिखी अनोखी सी रामलीला की रौनक। मोहाली में सिर्फ महिलाएं कर रही रामलीला का मंचन। वाराणसी में भी नवरात्र की रौनक। उमड़ी भक्तों की भीड़। मां चंद्रघंटा के दर्शन के लिए लगी कतारें। रांची में पूजा पंडालों में लगा भक्तों का तांता। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इंदौर की जेल से आई मनमोहक सी तस्वीरें। कैदियों ने खेला गरबा। जेल परिसर में ढोलक की थाप पर झूमे बंदी। इंदौर में दिख रही नवरात्र की धूम। अभय प्रशाल ऑडिटोरियम में लोगों ने जमकर खेला गरबा। गुजरात के राजकोट में दिखा गरबे का अनोखा रंग। महिलाओं ने तलवार हाथ में लेकर और बाइक पर सवार होकर खेला गरबा। सूरत में नवरात्र उत्सव के दौरान अनोखा सा नजारा। दिव्यांगों ने खेला गरबा। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस के पहरे में गरबे का आयोजन। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए तमाम कदम यहां पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नवरात्र के मौके पर माता आशा पूर्णी मंदिर से मां वैष्णो देवी तक निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साउथ कोलकाता के एक पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। प्रशंसकों की भीड़ लगी। बस्तर में दशहरा की रस्में शुरू। मां दंतेश्वरी की फूलों से सजी निकाली गई रथ यात्रा। अयोध्या में रामलीला का मंचन। कलाकारों ने रामकथा प्रसंग की मनमोहक प्रस्तुति दी। दिल्ली में लाल किले पर लव कुश रामलीला समिति की ओर से रामलीला का भव्य आयोजन। कलाकारों ने किया रामकथा के प्रसंगों का मंचन।
कोलकाता में मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा, दूर दूर से आ रहे यहां पर लोग। मलेशिया के ट्विन टावर की तरह दिखेगा कोलकाता का दुर्गा पंडाल। 150 फीट ऊंचा है मां का दरबार। आईआरसीटीसी घोटाला केस में तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग 18 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई। बदल गया चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की थी। कोलकाता को दुर्गा पूजा पर सौगात। 30 साल बाद सड़कों पर लौटी डबल डेकर बस। कर्नाटक में कलबुर्गी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अनूठी मुहिम। नगर निगम ने सरकारी इमारतों को रंगा। पाली में नवरात्र के मौके पर गरबा का आयोजन किया गया। रौबदार मूंछों वाले बने आकर्षण का केंद्र। विदेशी सैलानियों के साथ गुलजार हुआ। महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। वियतनाम के रहने वाले 111 पर्यटकों का दल यहां पर पहुंचा। पंचकुला में तैयार हो रहा आईटीबीपी का डॉग स्क्वाड। चुने गए हैं जर्मन शेफर्ड कुत्तों को दी जा रही ट्रेनिंग। चरखी दादरी में 72 वर्ष के बुजुर्ग ने किया कमाल। दौड़ और लॉन्ग जंप स्टेट प्रतियोगिता में जीते 4 गोल्ड मेडल। वाराणसी में डॉग प्रेमियों के लिए नगर निगम की सख्ती। अब डॉग्स रखने वालों को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन।